सर्दियों की सौगात और कुदरती मिठास से भरपूर गुड़ की तैयारी का अमल गांव-गांव शुरू हो चुका है। अपने अंदर हजारों खूबियां छुपाए सेहत बख्श गुड़ किन मराहल से गुजर कर तैयार होता है और गुड़ के क्या फवाइद हैं और गुड़ को चीनी पर क्यों तरजीह दी जाती है, तफसील बता रहे हैं मुरीद से मियां करम इलाही अपनी इस रिपोर्ट में। गुड़, जिसे अरबी ज़बान में फालिज, फ़ारसी में कंसिया, अंग्रेज़ी में जैगरी और उर्दू में गुड़ कहते हैं। असल ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में संस्कृत से माखूज़ है। ये गन्ने के रस को पकाकर जमा लिया जाता है। गुड़ बनाने के लिए आज के जदीद दौर में भी पुराने रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढलने के लिए कई मराहल से गुजारा जाता है। कमाद की फसल पकने के साथ ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल जोबन पर आ जाता है। गुड़ की तैयारी में सबसे पहला मरहला गन्ने की खेतों से कटाई और उसे खेतों के बीचों बीच बनाए गए गुड़ साजी के आर्जी कारखाने तक लाना होता है। यहाँ गन्ने को बेलने में से गुजारा जाता है। इस रस को बहुत बड़ी कड़ाह में डालकर इसके नीचे आग जलाई जाती है। मुसलसल कई घंटे तक आग पर पकने के बाद गन्ने का रस गाढ़ा होना शुरू होता है। पकने के इस अमल के दौरान गन्ने के रस में मीठा सोडा और दीगर कीमियाई मवाद डालकर इसमें से मुख्तलिफ कसाफ़तों को अलग किया जाता है। एक माहिर गुड़साज मुसलसल इसकी सतह पर जमा होने वाली झाग और दीगर कसाफ़तों को एक छलने की मदद से बाहर निकालता है। गुड़ की तैयारी के इस अमल के दौरान काश्तकार अपने उम्र भर के तजर्बे को बुरोए कार लाते हुए इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। गन्ने का रस मुसलसल आग पर पकने के बाद एक लई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस मरहला पर इसे ठंडा करने की गर्ज से एक लकड़ी के बने हुए खुले बर्तन में डाला जाता है, जिसे कई इलाकों में अथरा कहते हैं। इस ठंडा करने के अमल के दौरान मुसलसल हिलाया जाता है ताकि ये खस्ता रहे। जब इसके ऊपर की सतह ठंडा होकर सख्त हो जाती है तो ये समझ लिया जाता है कि ये अब गुड़ की फलियाँ बनने के लिए तैयार है। बनाने के लिए नारियल, बादाम, मूंगफली समेत मुख्तलिफ मेवाजात भी समोए जाते हैं। फसल पर साल भर भरपूर मेहनत की जाती है तो गुड़ बनाना भी इंतहाई मेहनत तलब है। भरपूर खुशबुओं, मिठास और लज़्ज़तों वाले स्पेशल गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ़ नहीं उठाते, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी तोहफे के तौर पर भिजवाया जाता है।